Hello, hello friends. Myself Sulpi. Welcome or welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. Today's topic is basic accounting terms. I can guarantee that you will going to love this chapter. That's for sure on capitals. So the first topic is business transaction. What do you mean by business transaction? अगर हम layman term में transaction word का मतलब understand करें तो it just means any activity. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो हम डे टू डे लाइफ में कैरी करते हैं या फिर बिजनेस एनवायरमेंट में कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. अब देखो बेटा जी, कोई भी अगर हम ट्रांजेक्शन अंडरटेक कर रहे हैं तो उसका ऑफ कोर्स टू इफेक्ट्स होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस एंटरप्राइज है और उसने लोन लिया है. ठीक है, तो देयर शुड बी अ लेंडर एंड देयर शुड बी अ बोरोअर. ठीक है, एक होगा जिसने लोन प्रोवाइड करा है, एक होगा बोरोअर, दैट इज हु इज द रिसीवर ऑफ द लोन. तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम अंडरटेक करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन एक्टिविटी, और किसी भी एक्टिविटी का हमेशा टू साइडेड इफेक्ट होता है. ठीक है बेटा जी, ठीक है. वैसे ही बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है जिसका डुअल इफेक्ट होता है. ठीक है, देवर two parties or more than two parties were generally involved. Third party may be it can be a situation where a third party can be involved. ठीक है, तो देखो बेटा जी, हमने क्या बोला कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है. एक डिफाइंस अ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग. जैसे हमने बोला कि ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, और जब भी एक्टिविटी होती है तो ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है. सो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? We can say it defines a relationship with accounting unit. ये क्या करता है बेटा जी, रिलेशनशिप डिफाइन करता है अकाउंटिंग यूनिट के साथ. ओके, बिकॉज इट इज एन एक्टिविटी, सो दैट्स व्हाई इट डिफाइंस द रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट. अब देखो बेटा जी, दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में. एक होती है इंटरनल ट्रांजेक्शन, एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रांजेक्शन? इंटरनल ट्रांजेक्शन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज डेप्रीसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स. देखो, हमें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक डेप्रीसिएशन लगाना पड़ता है अपनी फिक्स्ड एसेट्स पे, अपनी सारी एसेट्स पे. ठीक है, बट इट डजंट इन्वॉल्व एनी कैश फ्लो. उस जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट पे, उस पर कोई कैश फ्लो तो नहीं होता. इट इज जस्ट कि हमें कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि आपको अपने एसेट्स पे एक डेप्रीसिएशन रेट पे अपने एसेट्स को राइट ऑफ करना है ओवर इट्स टाइम पीरियड. जितनी सा वो टाइम स्पैन है, आपको जो भी टाइम स्पैन अलाउड हुआ है उस टाइम स्पैन में आपको अपनी एसेट को राइट ऑफ करना है अपनी बुक्स में. ठीक है, उसमें कंपनीज एक्ट के रेट अलग अलग है और इनकम टैक्स के रेट अलग अलग है, बट इट डजंट इन्वॉल्व एनी कैश फ्लो. उसमें कोई कैश फ्लो तो नहीं हो रहा. सो इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन्स इट इज ओनली विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी. ये सिर्फ फाइनेंशियल्स में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है. ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नीड्स अ रॉ मटेरियल. तो अब अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस करना है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा. तो हमने बोला अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय करती है रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर टू यूज इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बाय कर रही है रॉ मटेरियल अपने सप्लायर से, क्यों? अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज करने के लिए. तो ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है. दैट इन्वॉल्व्स टू पार्टी. ठीक है ना, इसमें दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट है. एक तो है हमारी फैक्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और एक है हमारा सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू. कि कैसे हम वैल्यू को, जो उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट एक वैल्यू ड्राइव्ड हुई है, बिकॉज ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अ वैल्यू. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मनी वैल्यू. तो हम कौन सा मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू यूज कर रहे हैं? तो हमने बोला देयर आर टू मोड फॉर द पेमेंट ऑफ सेटलमेंट. ठीक है, एक है कैश ट्रांजेक्शन, एक है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शन होगी सेल ऑफ गुड्स. हमारे पास जो फिनिश प्रोडक्ट बनकर आए, ठीक है, अब हम उसको सेल कर रहे हैं. तो फिर फॉर एग्जाम्पल कि हम एक रिटेल आउटलेट पर गए और हमने एक सेल फोन लिया, तो हमने कैश पेमेंट करी और हमने सेल फोन ले लिया. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स. एक होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है
फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस? जब हम गुड्स को हम सेंड करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो एक टाइम स्पैन देते हैं, क्रेडिट पीरियड देते हैं. उस क्रेडिट पीरियड में जो अप्रूवल होता है, जिनको हमने वो गुड्स सेंड करे हैं, वो इधर या तो वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर वो रिजेक्ट करके रिटर्न कर देते हैं. तो एक क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व होता है. उस क्रेडिट पीरियड में, उस टाइम स्पैन में उनको अपनी पेमेंट रिलीज करनी होती है. तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. ओके, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो हमने बोला business transaction, since transaction means activity, it involves two person or a third party, so it defines a relationship with accounting unit. ये relationship define करता है accounting unit का. It can be internal transaction which is just a part of financials, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, बट उसमें कोई कैश फ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो नहीं हो रहा है. एक है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसमें कैश इनफ्लो भी हो रहा है और कैश आउटफ्लो भी हो रहा है. नेक्स्ट हमने बोला मोड ऑफ सेटलमेंट, ईदर अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज अकाउंट. अगर हम लेमन टर्म में अकाउंट का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल हम सबके अपने बैंक अकाउंट्स होते हैं. एवरीवन हैज अ बैंक अकाउंट. अब बैंक अकाउंट में हम जब अपनी स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है, कि इतना डेबिट हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ है, ये ट्रांजेक्शन है, आपने इतना अमाउंट डिपॉजिट करवाया था, इतना विड्रॉल हुआ, इतना आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ठीक है, इतने आपके बैंक चार्जेस डेबिट हुए आपके अकाउंट में. सो अगर अकाउंट को हम लेमन टर्म में समझे तो इट्स जस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन. जैसे हमारी बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, वैसे ही अकाउंट में हमारी एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन होती है. अब वो किसी पर्टिकुलर हेड भी होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी, ठीक है, सैलरी टू बैंक, सैलरी टू कैश, या आपने अपने कोई एक्सपेंस पे करे, टेलीफोन एक्सपेंस पे करे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करे, वाटर एक्सपेंस पे करे, या फिर कोई भी अदर एक्सपेंसेस आपने बेयर करे, ठीक है. तो वो या तो एक पर्टिकुलर हेड में होती है, ठीक है, या एक पर्टिकुलर हेड में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एसेट के हेड में हो गई या फिर लाइबिलिटी के हेड में हो गई. अब बेटा जी, अब देखो, जब हम अकाउंट स्टेटमेंट देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, तो उसमें अमाउंट भी लिखी होती है कि इतना अमाउंट डेबिट हुआ, फिर इतना क्रेडिट हुआ, इतने चार्जेस डिडक्ट हुए, इतना आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, एंड सो ऑन, ठीक है. तो फिर हमने क्या बोला, ये सिर्फ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं शो कर रहा है, ये उसका इफेक्ट भी शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कैश डिपॉजिट करवाया तो एंट्री वुड बी बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है. हमने जैसे एग्जाम्पल पढ़ा था कि लोन रिसीव करा, तो लोन रिसीव करा, सो द एंट्री वुड बी बैंक टू बैंक लोन, ठीक है. तो हमने क्या बोला, ये सिर्फ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा है कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, बट वो उसका इफेक्ट और उसकी डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि उसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, उसका फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट क्या उससे हुआ, और वो डायरेक्शन क्या फॉलो कर रहे हैं, पाथ क्या फॉलो कर रहे हैं, वे क्या फॉलो कर रहा है. तो लेट्स रीड इट. इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन. ये जस्ट क्या है, एक रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, किसी भी पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट के. फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और सैलरीज, और अंडर अ पर्टिकुलर हेड या फिर किसी पर्टिकुलर हेड में फॉर से एसेट्स और लायबिलिटीज. इट नॉट ओनली शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बट ये शो कर रहा है कि उसका इफेक्ट क्या क्या होगा और वो क्या डायरेक्शन फॉलो करता है, ठीक है. जैसे हमने बोला बैंक लोन रिसीव हुआ है, रिसिप्ट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, तो उस पे क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है. तो उसका ये इफेक्ट है और ये डायरेक्शन है कि बैंक हमने डेबिट करा क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड और जो फिर बैंक लोन हमारी एक लायबिलिटी अराइज हो गई बुक में, दैट इज टू बी टर्म्ड एज बैंक लोन, ठीक है. नेक्स्ट इज कैपिटल. अगर बेटा जी हम लेमन टर्म में कैपिटल वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, सो कैपिटल इज the amount to be invested in the amount to be invested in the business enterprise. आपने अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेज करी है, ठीक है, इनिशियली अमाउंट इन्वेस्ट करा है, मनी फंड करा है, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल.
अब देखो, अगर आप प्रोप्राइटर हो, मीन्स यू आर द वन एंड ओनली बॉस ऑफ योर बिजनेस एंटिटी, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पार्टनर्स हो, ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी। तो अगर आप प्रोप्राइटर हो, देन यू आर द ओनली पर्सन हु नीड टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन द बिजनेस, आपकी ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। बट अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करेंगे कि ठीक है, हमारा PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, so the amount invested should be seen by all three partners, or the ratio would be 2:1:1, so the amount invested would be twice 2:1:1, ठीक है, ठीक है। दैट वेरीज कि आपकी फर्म कौन सी है। अब बेटा जी देखो, आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर ली, ठीक है, विच हैज ओनली द वन बॉस, ठीक है। फिर आपने पार्टनरशिप फर्म की बात कर ली, 2 पार्टनर्स और मोर देन 2 पार्टनर्स। फिर अब कंपनी, अब देखो बेटा, कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, दे आर टू बी टर्म्ड एज शेयर होल्डर, क्योंकि वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। किस में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर टू बी टर्म्ड एज शेयर होल्डर्स। अब देखो बेटा जी, कैपिटल अब क्या होती है, हम ये नहीं बोल सकते कि कैपिटल कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। अगर मान लो कि कोई पार्टनर है, मान लो आप और मैं पार्टनर है, आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करी, मेरे पास अभी हैंड में आई डोंट हैव अ लिक्विड कैश इन माय हैंड, और मैंने क्या करा, अपनी कोई फिक्स्ड एसेट थी, फॉर एग्जांपल माय कार, मैंने वो इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो भी मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही मानी जाएगी, बिकॉज इट हैज अ गुड मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि एक उसकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो वो कैश के फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो किसी भी मॉनेटरी वैल्यू के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब देखो बेटा जी, अब हम ये बोला कि अगर आपको अब वो कैपिटल है, इट कैन बी इंक्रीज्ड और इट कैन बी डिक्रीज्ड। मान लो हमने बिजनेस कंटिन्यू करा, ठीक है, अब हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यू करने में हमें प्रॉफिट्स हुए, तो जो प्रॉफिट्स होंगे ऑफ कोर्स दे आर द पार्ट ऑफ देयर कैपिटल, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स तो उन्होंने ये करी है, तो जो भी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनर्स में ही होगा, या फिर प्रोप्राइटर है तो उनमें ही होगा, और शेयर होल्डर्स है तो उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज करेंगे अगर हम कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या फिर हमें प्रॉफिट्स अर्न हो जाते हैं, और डिक्रीज कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, ठीक है, हमने कुछ इंट्रोड्यूस करा और हमने वो ड्राइंग्स कर ली, हमने वो विड्रॉ कर लिया, ठीक है, कुछ सम अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है पार्टनरशिप में पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलती है, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, दैट यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन दिस अमाउंट। आप इस परसेंटेज से ज्यादा रेम्यूनरेशन डिसबर्स नहीं कर सकते। बट उसके अलावा भी अगर कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करता है, तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग, तो वो क्या होगी, कैपिटल से ही तो आपकी डिक्रीज होगी, किससे डिक्रीज होगी, आपकी कैपिटल से डिक्रीज होगी। तो हमने बोला कैपिटल इट कैन बी रिड्यूस्ड, कैसे रिड्यूस्ड हो सकती है, अगर पार्टनर्स कुछ विड्रॉ कर लेती है या फिर लॉसेस इनकर्ड हो जाती है, तो वो लॉस कौन इनकर्ड करेगा, पार्टनर्स ही बेयर करेंगे वो लॉस इन द रेशियो और इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। फिर हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बोली, capital is equal to assets minus liabilities, or capital plus liabilities is equal to the asset. Let's read it. Capital, amount invested in an enterprise by a proprietor or a partner. अब कैपिटल क्या है, ये वो अमाउंट है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो किस पे इन्वेस्ट करी है, एंटरप्राइज में, बिजनेस एंटिटी ने करी है, बाय ईदर या तो प्रोप्राइटर ने करी है, इन केस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप हो, या फिर पार्टनर्स ने करी है। नेक्स्ट इज लीड इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट। हमने बोला था ना, अगर हम लिक्विड कैश लिए और मैंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, कोई एसेट इंट्रोड्यूस करी थी, तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, और आपने मनी इंट्रोड्यूस करा था, तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट। नेक्स्ट हमने बोला इट इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये वो लायबिलिटी है बिजनेस की विच कैन इंक्रीज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट, जिसको या तो आप इंक्रीज कर सकते हो कुछ और फर्दर इन्वेस्टमेंट करके, या फिर जो अपने प्रॉफिट्स अर्न करेंगे अपने बिजनेस में। नेक्स्ट इज इट कैन बी डिक्रीज्ड, ये हम डिक्रीज्ड भी कर सकते हैं,
when it is withdrawn, that is drawings, और loss incurred by the business, ये हम डिक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपने ड्रॉइंग्स कर ली, जैसे हमने वो पार्टनरशिप फॉर्म का एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है. और लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी इन केस ऑफ कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटर्स और कैपिटल आर मेनी. जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कि वो कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, सो दे आर टू बी टर्म्ड एज शेयर होल्डर. तो हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म में उनको हम पार्टनर्स बोलेंगे, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हम प्रोप्राइटर बोलेंगे, एंड इन केस ऑफ कंपनी since there are so many contributors, so they are to be termed as shareholder. And what is their accounting equation? Capital is equal to asset minus liabilities. Okay, is it clear? So let's go through some examples on the previous topic. जो हमने previous topic करा था, that is three important definition. Very first is business transaction, next is account, third one is capital. अब हम उसके लिए कुछ एग्जाम्पल एक बार गो थ्रू करते हैं, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है. फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी. ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मनी करता है, तो हमने बोला था कि नहीं, सिर्फ मनी एक्सचेंज तो नहीं करता, इट्स नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. नो. नेक्स्ट इज it must involve a physical product. क्या इसमें एक फिजिकल प्रोडक्ट होना जरूरी है? क्यों? अगर हम सर्विसेज रेंडेड करेंगे तो उसमें तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता ही नहीं है, सो इट इज इनकरेक्ट. ये भी इनकरेक्ट है. इट मस्ट बी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. हमने पढ़ा था कि इट कैन बी बिटवीन टू पर्सन और अ थर्ड पार्टी में बी इन्वॉल्व्ड, सो इट इज इनकरेक्ट. फोर्थ वन इज इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी. वेरी ट्रू. इस पे एक्सचेंज होता है. किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, और मनी का बिटवीन टू और मोर पार्टीज. वेरी ट्रू. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. इट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और मनी बिटवीन टू और मोर पार्टीज. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the accounting equations that represent a business transaction? हमने क्या बोला था? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट. ठीक है, क्या बोला था? कैपिटल दैट इज प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट. ठीक है, और वी कैन से कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज. So this is the correct option. Option number B. Next, when a business purchases inventory or credit, which accounts are affected? The question is, जब कोई business, ठीक है, कोई यूनिट, कोई बिजनेस यूनिट परचेज करती है इन्वेंट्री. क्या परचेज कर रही है? इन्वेंट्री. किस पे परचेज कर रही है? क्रेडिट पे. तो कौन से अकाउंट्स इफेक्टेड हो रहे हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज अकाउंट रिसीवेबल इन कैश. नहीं, हम तो परचेज कर रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी रिसीवेबल, इट मस्ट बी पेबल, क्योंकि हम तो परचेज कर रहे हैं. जब हम परचेज करेंगे तो हम पेमेंट्स रिलीज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है. थर्ड ऑप्शन इज कैश एंड इन्वेंट्री. क्यों? हमने तो क्रेडिट पे परचेज करा है. ठीक है, तो कैश तो हो नहीं सकता, इन्वेंट्री तो होगा बट कैश नहीं हो सकता. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल, हमने सेल नहीं करा है, हमने परचेज करा है, तो इट कैन नॉट बी रिसीवेबल. इट शुड बी इन्वेंट्री बट इट कैन नॉट बी रिसीवेबल, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज अकाउंट पेबल एंड इन्वेंट्री. जब हम गुड्स, कोई भी हम बिजनेस परचेज करता है इन्वेंट्री और क्रेडिट पे करता है, तो अकाउंट्स पेबल हमारे इफेक्ट होता है, और सिंस वो इन्वेंट्री है तो हमारी इन्वेंट्री भी इफेक्ट होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? आई होप वी हैव मेड these three terms very much clear with these three examples. Okay, that is display on your board. Okay, beta ji.